सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे आज भी गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कलेक्ट्रेट पर एक पीड़ित महिला की समस्या को लेकर आए सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी पार्टी शिक्षा को प्राथमिकता देती है। सरकार उन प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है जहां बच्चे नहीं हैं। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाए जाने के सवाल को डालते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, हम संविधान की सुरक्षा का संकल्प लेकर चलते हैं। आज देश के अंदर संविधान ने हम सबको अधिकार दिए। हम और हमारी पार्टी संविधान में किसी भी संशोधन के खिलाफ है। सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांवड़ यात्रा के सवाल पर कहा कि पूजा अर्चना करना व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, कांवड़ निकालना अलग बात है। कांवड़ यात्रा में नौजवानों को शामिल होना चाहिए या नहीं, इस सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि छात्र नौजवानों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद चल रहे हैं। वहीं जब सरकार में इससे पहले आप लोग नहीं थे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था सरकार जो है बच्चों को शिक्षा से दूर रखने के लिए कांवड़ में झोंकती है और नशे का आदी बनाती है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, हम ये जानते हैं पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा पर वरीयता देते हैं। हम पिछड़े समाज से आते हैं तो हम कहते हैं शिक्षा ही सर्वोच्च है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। कांवड़ यात्रा में जाते हैं लोग, बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, लेकिन अराजकता न फैलाएं, अपना जिसपे जो धर्म के प्रति वो धर्म निभाए, लेकिन हर समय उसमें न रहे, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। कांवड़ को लेकर देखा जा रहा है कई जगह पर उत्पात भी किया कांवड़ियों ने। अब देखिए, तभी तो हम कह रहे हैं उत्पात नहीं मचाएं, अपनी पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ करके शिक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने भाइयों को पढ़ाएं लिखाएं। जब शिक्षित होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो कांवड़ लेकर जाएं या ना जाएं? देखो, हम तो शंकर जी की पूजा घर में कर लेते हैं, हम कभी कांवड़ यात्रा लेके नहीं गए। हम अपनी बात कर रहे हैं और हम हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं। सबसे पहले जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको शिक्षा करने का हमको संविधान दिया है, हम संविधान को पढ़िए और शिक्षित बनिए। और हम लोग देश की सेवा करने के लिए आए हैं। हम पूजा पाठ तो अपने घर में अपने मन में कर सकते हैं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो गरीबों पे, अल्पसंख्यक पे और पिछड़े अति पिछड़े दलित पे, जमीनों पे कब्जे हो रहे थे। और आज भी देख रहे हैं सरकार हमारी चल रही है, लेकिन आज समाज के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर। हमारे समाज मामले में जो पाना पड़ा, लेखपाल यादव ने ही कब्जा करवा दिया, लेखपाल ने जमीन पर, जो कश्यप समाज की जमीन है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने विरोधी लोग हैं वो हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से इस प्रदेश की गति पर बैठे हुए हैं तब से देश के अंदर अमन और स्थापित है। हर समाज कह रहा है आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, पहले बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं थी। गुंडे बदमाश कब्जा कर रहे हैं, आपकी सरकार रोक, इसको क्या कहेंगे? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी हम प्रशासन को यहाँ पर आग्रह करने के लिए आए, जो गुंडा माफिया रहे हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और माननीय मंत्री जी से मैं मैहनपुरी का एक संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ गुंडा राज कायम है, जिस तरीके से यहाँ पर गुंडे माफियाओं पे बिल्डोजर चलना चाहिए, तो प्रशासन को चिन्हित करके, प्रशासन को आग्रह करके जो लोग भूमि माफिया हैं उनकी जमीनों पे कब्जा किया है, उनकी जमीनें छुड़वाई जाए और उनके मकानों पर बिल्डोजर चलाया जाए। सरकार जो है गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ते थे प्राइमरी स्कूलों में, वो स्कूल बंद कर रही है और आप जो है सरकार में शामिल है, तो गरीबों की बात आप बोलते ही नहीं। देखिए, सरकार की ऐसा नहीं है, सरकार की ऐसा है जैसे मास्टर तनख्वाह ले रहा है 90,000 रुपये, 80,000, और गांव में जब पढ़ाने के लिए जाता है तो स्कूल में 15-10 बैठे मिलते हैं। सरकार का जन खर्च हो रहा है, क्योंकि उसमें टीचर हैं। तो सरकार की मंशा है से 50 से जो नीचे बच्चे हैं जिन स्कूलों में, उन स्कूलों को बंद करके और उनको सम्मिलित करके वहाँ पर पढ़ाई व्यवस्था की जाए। सदैव माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं प्रदेश के अंदर एक शिक्षा अनुवाद
से लेके एमए तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। जो पढ़ाई सरकारी स्कूल में है, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में, जैसे हम लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में क से कबूतर पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से धन्ना सेठ पूंजीपति विधायक मंत्री सांसद के बच्चे का से कंप्यूटर पढ़ते हैं। जब उनका बच्चा एमए पास कर लेता है और जब हमारे बच्चा का से कबूतर पढ़ के एमए कर लेता है, उसी समय देश के अंदर आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती है। जब आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती है, पेपर एक दे दिया जाता है, पढ़ाई अलग अलग। उन्होंने पढ़ा का से कंप्यूटर, उन्होंने पढ़ा का से कबूतर। तो आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटा देना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि हट जाए? नहीं, देखिए, संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बना के दिया है, हम जानते हैं उसी संविधान से देश चल रहा है। जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसी वोट से हम लोग सरकार बनाते हैं, उसी वोट से हम विधायक और मंत्री बनाते हैं। इसलिए हम बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम सर्वोच्च मान रहे हैं। लेकिन अभी तक संविधान पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ है। सरकार में बैठे हुए लोग, हम उनसे निवेदन करना चाहता हूँ संविधान को पूर्ण तरीके से लागू किया जाए।